अब देखिए प्रश्नावली आपकी 1.4 क्या कह रही है। इसमें कह रहा है, देखिए पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो आपको कैसे करना है, देखिए 13 बटा के कितना है आपका 3100, कितना है आपका 25 है। तो मैंने क्या बताया है, मैंने क्या आपका बताया है कि हर का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3125 का जब अभाज्य गुणन करेंगे तो ये 5 से कटेगा तो आपका 625 आएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया ना कि कैसे भाग दे रहे हैं, तो वो तो समझ में आ रहा होगा ना। अब फिर 5 से करेंगे तो 125 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो आपका 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो आपका 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो आपका 1 आएगा। तो इसका मतलब अगर हम लिख सकते हैं, देखिए 13 बट्टा की इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5, 5 5 25 5 125 5 625 5 3125। अब ये बताइए आप लोग कि हर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आई क्या, नहीं आई ना अभाज्य गुणनखंड में। हमें देखना या तो 2 आए या तो फिर 5 आए, या तो 2 और 5 का गुणनफल आए। लेकिन उसके बाद अगर कोई तीसरी संख्या आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, अगर ये हर में आई तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत, अशांत। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, क्या होगा, बात समझ में आई क्या। क्यों, हमने अभाज्य गुणनखंड किया, इसमें देख रहे हैं हमारा सिर्फ 5 है, तो हमने जब 5 का दशमलव प्रसार किया था तो उसका क्या आ रहा था, शांत आ रहा था। तो जब 5 का दशमलव प्रसार शांत आ रहा था तो इसका 1/5 दशमलव प्रसार शांत आएगा, इसका भी शांत, इसका भी शांत, इसका भी शांत, इसका भी शांत, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो क्या हमने भाग दिया क्या 13 में 3125 का, नहीं ना, बस देख करके हमने क्या किया आपको बता दिया। बात समझ में आई क्या। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि 17 बट्टा के 8, आप लोग बताइए कि 17 बट्टा के 8 का ये दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। कैसे शांत होगा, देखिए 17 8 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2। तो जब हमने इसका गुणनखंड किया तो क्या इसमें सिर्फ आपको क्या मिला, 2 मिला ना, 2 मिला। और जब 2 का हमने दशमलव प्रसार किया था तो क्या आ रहा था, शांत आ रहा था। तो ऐसे नहीं कर सकते, 17 गुणुत्ते 1/2 गुणुत्ते 1/2 गुणुत्ते 1/2। अब ये बताइए 17 गुणुत्ते 1/2 का दशमलव प्रसार क्या था आपका, 0। अरे 1/2 का क्या था दशमलव प्रसार कर रहे थे, तो 0.5, इसका भी क्या करें 0.5, इसका भी क्या करें 0.5। अब गुणा करेंगे तो शांत 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 शांत। जब क्लास में सभी बच्चे शांत हैं तो क्लास में शांति रहेगी या अशांति, शांति रहेगी। तो सब ये सब शांत हैं तो ये भी यहाँ पर शांत आएगा। बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, ईसा का तीसरा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए 64 बटा के 455। तो आपको किसका गुणनखंड करना है, 455, मतलब कि हर का गुणनखंड करना। किसका करना है, हर का गुणनखंड करेंगे तो ये किससे कटेगा, 5 5 10 4 14, मतलब कि ये न 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कटेंगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 0 0, 9 5 45, 91 हो जाएगा, हो जाएगा क्या। अब ये 91 जो है 5 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटने का डिविजिबिलिटी मतलब इकाई के अंक पे 0 या 5 हो तो वो 5 से कट जाएगा। अब किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से फिर 13 से कटेगा तो क्या होगा 1। तो जब इसका किए तो 64 बटा के इसमें क्या किया आपका, देखिए 5 गुणुत्ते 7 गुणुत्ते 13। अब जरा मेरे को बताइएगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, अशांत होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा कि हमने अभी आपको बताया था कि अगर मैं करूं 64 गुणुत्ते 1/5 कर सकता हूं, गुणुत्ते 1/7 कर सकता हूं, गुणुत्ते 1/13 कर सकता हूं, तो ये तो शांत है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत आएगा। लेकिन जब इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या होगा, अशांत। इसका दशमलव प्रसार करेंगे क्या होगा, अशांत। तो जब 100 शांत आदमी हो उससे मतलब नहीं है, एक अशांत आदमी आएगा तो क्लास में क्या करेगा, अशांति फैला ही देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अशांत दशमलव। बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत है। अगला जो आपका क्वेश्चन है 15 बटा के 1600, क्या है आपका 15 बटा के 1600। अब 15 बटा के जब आपका 1600 है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्या अशांत होगा, अभी किए नहीं तो ऐसे कैसे जान गए कि शांत होगा। तो जब
पहले कर तो देख करके 15 बटा के अगर 1600 है, देखिए तो 1600 है, वो तो हमें भी पता है कि इसका दशमलव प्रसार शांत ही आएगा, लेकिन करके देख लीजिए। देखिए 200 करेंगे तो 800, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 400, फिर 2 से करेंगे तो 200, फिर 2 से करेंगे तो आपका 100, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 50, फिर 2 से करेंगे तो आपका 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो आपका 1। तो कहने का मतलब जब 15 का 16 का हमने किया तो क्या होगा 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5। तो हर में 2 और 5 के अलावा और कोई अंक आया क्या? नहीं आया। तो हम जानते हैं कि 2 का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। और 5 का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। तो इन दोनों का जब दशमलव प्रसार शांत आएगा तो शांत में शांत का भाग देंगे तो शांत आएगा जी। क्लास में शांति है, एक शांत आदमी आकर के और बैठ गया तो क्या होगा? शांति ही आएगी। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है 29 बटा के 343 क्या है आपका? देखिए सिंपल तरीके से मैं आपको कर दूं, क्या है आपका 29 बटा के 343। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत होगा। क्यों? क्योंकि जब 29 343 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कर लेते हैं ये किससे? देखिए 4 3 7 3 10, इसका मतलब ये आपका आ जाएगा 7 गुणुत्ते 7 गुणुत्ते 7। तो सर जी कैसे पता चल रहा है कि 7 से कटेगा? अरे वो पता चल रहा है ना, आपको जब बड़े हो जाएंगे तो बता देंगे कैसे हो रहा है। लेकिन पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल हम बताए हैं ना, सिंपल। पहले तो 2 से भाग दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है 2 से तो कटेगा नहीं। फिर 3 से भाग दीजिए, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से तो ऑलरेडी नहीं कटेगा, तो बचा क्या? 7 से भाग देंगे तो 7 सते 49, सते 49 में 7 का गुणा करिए, 9 सते 63 के 3 और 7 चौके 28 और कितना हो जाएगा 6, 28 6 34, तो 343 है क्या? है ना। तो एक जब 7 का दशमलव प्रसार क्या आता है? अशांत आता है ना। तो इसका दशमलव प्रसार पूरे का क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। समझ में आया क्या? अब अगला जो क्वेश्चन है आपका 23 है। अब आपका लिखा है, देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगले में आपका कह रहा है, क्या है आपका? देखिए 23 बटा के क्या है आपका 2 के घाते कितना है भैया? 3 और 5 के घाते 2। अब बताइए इसका दशमलव प्रसार तो सिंपल दिख रहा है। देखिए 2 और 5 का गुणनखंड है, तो सिंपल बात है कि 2 का दशमलव प्रसार शांत आता है और 5 का भी दशमलव प्रसार शांत आता है। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या आएगा? शांत आएगा। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है? अगला जो आपका क्वेश्चन से दिया है, देखिए 129 बटा के, देखिए अब देखिए इसको तो आप सीधे आप कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि 129 बटा के 2 के घाते 2, 5 के घाते 7 इंटू क्या है 7 के घाते कितना है आपका 5 है। तो 2 5 तो था, ठीक था। ये अशांति आदमी आ गया अशांति फैलाने के लिए। जब ये सिंपल बात हर में आया तो इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। समझ में आया क्या? अभी आ रहे हैं, अभी और क्वेश्चन है आपका। लेकिन एक क्वेश्चन और है आपका, जरा इसका बताइएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? जब अगर मैं ले लिया 6 बटा के, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार काहे शांत होगा? पहले देखिए 6 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणुत्ते 3, 15 का करेंगे तो क्या होगा 3 गुणुत्ते। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चंस दे देता है कि आपको हर का ही गुणनखंड करके आप ये नहीं पता लगा पाएंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। आपको अंश का भी क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। और देखिए 3 से अशांत आदमी काटने, देखिए अशांत का मुकाबला करने के लिए एक आदमी आ गया, तो अशांत को अशांत हटा दिया, तो बचा क्या आपका 2 और हर में क्या बचा? क्या 5 बचा। तो अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा आपका? क्या होगा? बात समझ में आई क्या? तो ऐसा भी कभी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है ऊपर भी देख लेना है, कहीं ऊपर में इसका कॉमन गुणनखंड तो नहीं दे दिया है कि उसका हम लोग गुणनखंड करने का उसको क्या करें हम लोग कट कर दें। ये समझ में आया क्या? जैसे 35 बटा के 50 है। अब बताइए इसका शांत होगा कि अशांत होगा? क्या है आपका 35 बटा के 50 है। तो इसका क्या होगा? शांत होगा कि अशांत होगा? अब देखिए अगर मैं 35 करूं 50 को अगर करूं तो 2 गुणुत्ते क्या हो जाएगा 5 गुणुत्ते 5, 5 गुणुत्ते 5। तो इसका सिंपल तरीके से क्या होगा? शांत ही होगा। बस आपको हर से लेना, अंश में कुछ भी हो। अगर इसमें 3 अगर आ जाता तो पहले ऊपर चेक करते, ऊपर का भी गुणनखंड कहीं ऐसा तो नहीं है 3 से कट जा रहा है। अगर ऐसा कट जाता है तो क्या होगा आपका? अशांत होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका है 77 बटा के 210। अब बताइए शांत है कि अशांत? 77 बटा के 210
सिंपल तरीका से इसका अशांत आएगा। बताएं कैसे? देखिए 77 का करेंगे, देखिए 11 गुणित 7 आएगा, ठीक है। अगर इसका अगर हम करें तो देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए 21 गुणित 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? जब 21 गुणित कर 10 लिख देंगे तो 11 गुणित 7 अब बटा के 21 का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 3 गुणित 7 होगा। 7 3 21, 3 गुणित 7 गुणित 10 को हम करें 2 गुणित 5 कर देंगे तो 7 से 7 तो आपका कट गया, लेकिन 3 कहाँ गया? 3 तो बच गया ना। जब 3 बच गया तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत होगा। ये बात समझ में आई क्या? अच्छी तरह समझ में आ गया। अब अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए कि ऊपर दिए गए प्रश्न में से उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है आपके शांत हैं। तो आपको पता चल गया कि इसका शांत है, तो शांत वाले का आप डायरेक्ट दशमलव प्रसार बिना भाग के भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपका यही कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, यही ना। तो इसमें से जैसे अगर मैं मानता हूं पहला वाला क्वेश्चन हमने लिया था कि इसका दशमलव प्रसार क्या है आपका? शांत है। तो पहला वाला क्वेश्चन था ये, देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, दूसरे वाले की कर रहे हैं ना। तो इसमें कह रहा है, जैसे मान लेते हैं 13 बटा के आपको 31 25 है, अगर इसके दशमलव प्रसार को बिना भाग दिए अगर इसको आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? यही बात आ रही है ना, कैसे लिखेंगे इसको समझिएगा, ठीक है। जब हमने 13 लिखा बटा के 3125 का जब गुणनखंड किया, देखिए 5 5 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125। तो अगर आपने लिखा क्या 13 बटा के 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं 13 में 5 का भाग दूं क्या आएगा? अगर मैं 13 में 5 का भाग दूं तो आप सिंपल तरीके से अगर आप भाग दें, ठीक है, 13 का तो 5 से देखिए 5 दूना के कितना आया? 3। तो दशमलव लगाएंगे क्या? 5 छक्के 30 आएगा क्या? कट गया, शेषफल क्या आपका आ गया? 0। और यदि मैं इसके ऊपर 2 का गुणा कर दूं और इसके नीचे 2 का गुणा करूं, पहले समझिएगा, तो आपका आएगा ये 26। कितना आएगा? 26। और इसमें अगर मैं 10 का भाग दूं तो क्या ये सीधे देखिए 10 का भाग दें 2.5, इसे 2.6 दिख रहा है क्या? अगर मैं सिर्फ 2 का गुणा कर रहा हूं तो ये 10 के अगर रूप में घात के रूप में बना ना, तो ये भाग देने पर सिर्फ दशमलव या तो इधर जैसे 2 अंक पे रहता तो ये 2 अंक पे दशमलव लगता, ठीक है। ये 0 पे इंडिकेट करता है कि कितना 0 है। देखिए 1 0 है तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा, अगर 2 0 है तो 2 अंक पे सिर्फ दशमलव लगता है और कुछ भी चेंजिंग नहीं होती है। यही बात समझ में आ रही है ना। अगर मेरे को यही करना है, अगर सबको जितना भी नीचे है ना उसको मैं 10 के घात के रूप में अगर बदल दूं तो आपको सिंपल तरीके से ऐसे ही दशमलव सिर्फ लगाना रहेगा। बात समझ में आई ना। अब क्या करना है, देखिए अब देखिए 1 2 3 4 5 तो है। तो अगर मैं इसको करूं, देखिए 13 बटा के इसमें इस 5 के साथ मैं 2 लिख दूं, कोई दिक्कत है? किसी कोई दिक्कत है? और इस 5 के साथ मैं क्या करूं? 2 लिख दूं, और इस 5 के साथ मैं क्या कर दूं? 2 लिख दूं, और इस 5 के साथ मैं क्या करूं? 2 लिख दूं, और इस 5 के साथ मैं क्या करूं? 2 लिख दूं। कितने का 2 का गुणा किया? 1 2 3 4 5, 2 का हमने क्या किया? ऊपर गुणा किया, और ऊपर भी हमको 5 ठो 2 तो करना पड़ेगा ना। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना, तब तो इन दोनों का पक्ष बराबर होगा। बात समझ में आई क्या? देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी। अब आप ये बताइए 13 में आप 32 का गुणा कर लीजिए, और नीचे जितना भी आ रहा है देखिए ये 10 होगा, 10 होगा, ये भी आपका 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये इतनी बातें समझ में आई क्या? आई ना। अब ऊपर 13 का मैं 2 का भाग, 13 दूना 26 के 13 तिया 39, और 2 कितना होगा? 41, 416 होगा क्या? और नीचे होगा 1 पर कितना शून्य? 1 2 3 4 5 शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य, 5 शून्य हुआ। ये बात समझ में आई क्या? जब 5 शून्य हुआ तो आपको 5 अंक पे दशमलव लगाने हैं। 5 शून्य मतलब 5 अंक पे दशमलव, तो यहाँ 4 1 6 लिखना है। अब अगर 5 अंक पे तो इधर 2 ठो 0 लगा देंगे क्या?
तो देखिए 1 2 3 4 5 अंक पे हुआ क्या? अब सिर्फ यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यही क्या होगा आपका दशमलव प्रसार हो गया, बिना भाग दिए हमने किया है, बिना भाग दिए ना। तो इससे आपको क्या निकल करके आता है, समझ में आती है बातें। अगर शांत दशमलव प्रसार है तो उसको हमें क्या करना है, 10 के घात के रूप में बताना है। किसके घात के रूप में? 10 के घात के रूप में बनाना है। तो यही हमने 10 के घात के रूप में बनाया ना, बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना। तो 10 के घात रूप में बनाने के लिए जितना ही हम, अगर यहाँ पर 2 रहता, अगर मान लेते ये 5 ना होता 2 रहता, तो हम 5 का गुणा करते। अगर 5 रहेगा तो 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार में 2 ही अंक नीचे होंगे, या तो 2 होगा या तो 5 होगा। तो बात समझ में आई क्या? अब कर लेंगे। सिर्फ आपको 10 के घात के रूप में बनाने हैं, और नीचे जितना शून्य है 1 2 3 4 5 शून्य है, उतने अंक पर ऊपर क्या करना है, सिर्फ आपको दशमलव लगा देने हैं और उसके अंक में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। जैसे यहां पर हमने किया था ना, 26/10 था। जब 26/10 था तो क्या कर रहे, देखिए 1 0 1 अंक पे दशमलव, 2 0 2 अंक में दशमलव, 3 0 3 अंक पे दशमलव। बात समझ में आई क्या? किसी कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं। देखिए 6वां जो क्वेश्चन फर्स्ट का कह रहा है, इसमें यह कह रहा है कि 23 बटा के क्या है, 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर, यही है क्या? तो जब इसको अगर हम करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 23 बटा के 2 का क्यूब है तो 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2, अब 5 का स्क्वायर है तो 5 गुणुत्ते 5। ये इसके साथ सेटल हो गया, ये इसके साथ सेटल हो गया, और इसको भी किसी के साथ सेटल होना है ना। तो इसको जब सेटल होना होगा तो एक 5 की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो अपना सेटल करने के लिए 5 का जुगाड़ करेगा ना। इससे हुआ, ऊपर हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 5 का गुणा कर देंगे, और आपका कितना आएगा? 23 का 5 में गुणा करें, 5 3 15, अब 5 दूना के 10 1 115, और नीचे कितना, नीचे कितना आपका आ रहा है, देखिए इस 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 हुआ, 10, फिर देखिए फिर इसका करेंगे तो 10, फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा, 1 1 5 बटा के कितना हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा आपका 1000। जब 1000 हो जाएगा तो देखिए 1 2 3 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3 यहाँ दशमलव लगेगा क्या, तो लिख देंगे 0.115, जो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत है? सिंपल बात। देखिए इसके साथ इसका पेयर बना, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, अब इसके साथ किसी का पेयर नहीं बन रहा था, तो 10 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये भी इसके साथ अपना क्या करेगा, व्यवस्था करेगा, और इसका गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा 115 आया ना। इसके करने के बाद आपको क्या करना है, बस दशमलव लगा देने हैं। समझ में आ गया ना? अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है वो क्या कह रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? q के अभाज्य जो गुणनखंड हैं उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, तीसरा देखिए इसमें से बताइए कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। जी, पहला परिमेय है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि पहला का देखिए शांत मतलब एक निश्चित के बाद क्या हो रहा है, उसकी शेषफल 0 हो जा रहा है। ठीक है, दूसरे में क्या कर रहा है कि देखिए अनंत पद तक चला जा रहा है, दूसरे में जो है आपका वो अनंत पद तक चला जा रहा है। और तीसरे वाले में क्या कर रहा है कि वो परिमेय है, लेकिन उसके कुछ एक अंक के बाद क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। यही बोल रहा है ना। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर मैं मान लेता हूं एक छोटा नंबर मैं ले लूं, जैसे 1 का अगर मैं 3 में भाग दूं तो इसका आता है देखिए 0.333333। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.3 पे बार। क्या लिख रहा था, 0.3 पर बार में लिखता था। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब अगर मैं इसको जब सॉल्व करता था तो x बराबर 0.3 आता था। ठीक है, x बराबर 0.3 आता था।
और 10 का जब मैं गुणा किया तो 10x बराबर कितना आता था आपका 3.3 अनंत पद तक, इधर 3 अनंत पद तक। जब इसको मैं घटाता था, समझने की कोशिश करिएगा, तो आपका आता था 9x बराबर 3 आता था, 9x बराबर 3 आता था। तो x बराबर 3/9। एक अंक की जब पुनरावृत्ति हो रही थी तो हर में कितना आ रहा था? एक 9 आता था। समझ में आ रहा है ना? एक अंक की पुनरावृत्ति होगी तो हर में कितना आएगा? 1 9 आएगा। बात समझ में आई? अगर 2 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो हर में कितना आएगा? 2 9 आएगा। अगर 3 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो हर में कितना आएगा? 3 9 आएगा। कितना आएगा? 3 9 आएगा। लेकिन दशमलव के बाद किसी अंक की लगातार पुनरावृत्ति हो, ये नहीं कि कुछ अंक आया उसके बाद पुनरावृत्ति होने लगी, लगातार देखिए यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं? तो 3 9 आएगा। अगर 4 अंक की होगी तो 4 आएगा। उसी प्रकार से तीसरा का जो आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें? देखिए कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंक की? 2 2 4 2 6 2 8 1 9 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हर में कितना 9 आएगा? 9 आएगा, 9 बार। बात समझ में आया ना? तो हर में देखिए एक अंक आ रहा था तो हर में कितना आ रहा था? 1 9 आ रहा था। जब 2 आएगा तो हर में कितना होगा? 2 9 आएगा। 3 आएगा तो हर में कितना होगा? 3 9 आएगा। 4 आएगा तो हर में कितना होगा? 5 आएगा तो हर में कितना होगा? 6 आएगा तो हर में कितना होगा? 7 में आएगा तो 7 हर में कितना होगा? तो 7 अंक अगर पुनरावृत्ति होगी तो हर में कितना आएगा? 7 9 आएगा। बात समझ में आई क्या? तो वही कह रहा है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड है, देखिए देख रहे हैं, है ना? तो इसके गुणनखंड आपको क्या आ रहा है? देखिए 9 है तो 3 गुणते 3 लिख देंगे। 3 3 3 ऐसे समझ में आएगी बात समझ में आ रही है ना? क्या करना है? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब अगर देखिए यही बात कह रहा था, आप क्या कह सकते हैं? तो यही हम कह सकते हैं। कोई दिक्कत है? चैप्टर खत्म हो गया।